पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा क्षण आ गया है जहां इंडिया गठबंधन नाम की जो दीवार खड़ी की गई थी वो खुद ही ढहती दिख रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही 291 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। बीजेपी विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से ममता के खिलाफ उतार चुकी हैं। लेफ्ट फ्रंट ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए और अब कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद ऐलान कर दिया है कि हम 294 सीटों पर अकेले ही लड़ेंगे। भवानीपुर में भी ममता के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे और कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। ये फैसला सुनकर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस सचमुच अपनी ताकत दिखा रही है या ये बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा करने का एक और तरीका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस अब हिंदुओं के लिए रहने लायक नहीं रही। क्या ये पश्चिम बंगाल में भी यही हकीकत अब सामने आ रही है? आज हम इसी खबर को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पश्चिम बंगाल के कई सीनियर नेता मौजूद थे। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने साफ कहा कि हम सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। भवानीपुर से जो भी लड़ेगा वो हमारे लिए बड़ा लीडर होगा। हम कोई सीट खाली नहीं छोड़ रहे। उन्होंने बताया कि करीब 2500 आवेदन आए थे। 8 सीटों को छोड़कर बाकी पर नाम तय हो गए हैं और जल्द घोषणा होगी। ये घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होने हैं। मतगणना 4 मई को होगी। टीएमसी ने पहले ही लगभग पूरी लिस्ट जारी कर दी है। लेफ्ट ने भी इंडिया सेकुलर फ्रंट के साथ अपना रास्ता चुन लिया है। बीजेपी ने पूरे दमखम से बीजेपी लड़ रही है। अब कांग्रेस का ये अकेले लड़ने का फैसला बंगाल को चौतरफा मुकाबले की तरफ ले जा रहा है। अब आप कल्पना कीजिए उस कांग्रेस की जो एक समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। स्वतंत्रता के बाद से लेकर कई दशकों तक उसका दायरा पूरे देश में फैला हुआ था। लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले कई चुनावों में उसकी क्या हालत रही है? 2021 में लेफ्ट के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। वोट शेयर बेहद कम रहा। अब जब इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है तब राज्य स्तर पर कांग्रेस टीएमसी या लेफ्ट के साथ हाथ नहीं मिला रही, बल्कि खुद को तीसरा विकल्प बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई तीसरा विकल्प है या सिर्फ वोट काटने का खेल? ममता बनर्जी की टीएमसी भ्रष्टाचार, घोटालों, कानून व्यवस्था की नाकामी और संदेश खाली जैसी घटनाओं के आरोपों से घिरी हुई है। बीजेपी विकास, सुरक्षा और योगी स्टाइल की शक्ति का नैरेटिव बना रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस भी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो एंटी टीएमसी वोट और एंटी बीजेपी वोट दोनों बटेंगे और इसका नतीजा होगा कि शायद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम हों, क्योंकि विपक्षी वोट का बंटवारा उनके पक्ष में जा सकता है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ये फैसला स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय से लिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस बंगाल में पिछले सालों से संगठनात्मक रूप से कमजोर हो रही है। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता पहले लेफ्ट के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन अब हाई कमांड का फैसला अकेले लड़ने का है। 2500 आवेदनों का जिक्र किया गया, लेकिन क्या इसमें से कितने उम्मीदवार वाकई जनता के बीच अपनी पकड़ रखते हैं या फिर ये सिर्फ पार्टी को एक्टिव दिखाने की कोशिश है? इसमें भवानीपुर सीट खास तौर पर दिलचस्प है। यहाँ ममता बनर्जी खुद लड़ रही हैं। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। वही शुभेंदु जो 2021 में नंदीग्राम में ममता को हराने में कामयाब रहे थे, अब शुभेंदु ममता के गढ़ में घुसकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। लेफ्ट ने भी श्रीजीव विश्वास को उतारा है और कांग्रेस कह रही है कि हम भी यहाँ लड़ेंगे और जो उम्मीदवार होगा वो बड़ा लीडर होगा। एक ही सीट पर 4 बड़े खिलाड़ी। पश्चिम बंगाल की जनता पिछले कई सालों से 2 ध्रुवों के बीच फंसी हुई है। टीएमसी बनाम बीजेपी, एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन, घुसपैठ, अपराध और विकास के मुद्दे यहाँ गर्म हैं। बीजेपी योगी स्टाइल की शक्ति का वादा कर रही है। टीएमसी अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दे रही है। ऐसे में कांग्रेस का अकेले लड़ना क्या हिंदू वोटरों को और भी ज्यादा भ्रमित करेगा? क्या कांग्रेस अब उन मुद्दों पर बोल रही है जो असम में हेमंता शर्मा ने उठाए?
कि कांग्रेस एक समुदाय की पार्टी बनती जा रही है। हकीकत यह है कि बंगाल में कांग्रेस का वजूद लगभग सिमट चुका है। पिछले चुनावों में उसने ना तो टीएमसी के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी, ना ही बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोक पाई। अब जब इंडिया गठबंधन के बावजूद राज्य स्तर पर सब अकेले लड़ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का क्या मतलब बचा। क्या ये सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन है, जहां राज्य की जनता की चिंताएं दरकिनार हो जाती हैं? कांग्रेस का ये कदम उसे फिर से मजबूत करने का प्रयास बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना ऊंचा है? 294 सीटों पर लड़ना बड़ा ऐलान है, लेकिन बिना संगठन, बिना लोकप्रिय मुद्दों और बिना स्थानीय पकड़ के ये कितना असरदार होगा? उल्टा ये बीजेपी विरोधी वोटों को बांटकर ममता बनर्जी को फायदा पहुंचा सकता है। और देखिए, बंगाल की जनता अब जागरूक हो रही है। वो विकास चाहती है, सुरक्षा चाहती है, घुसपैठ और अपराधियों से मुक्ति चाहती है। अगर कांग्रेस इन मुद्दों पर साफ साफ खड़ी होती, तो संगठन बनाती, तो शायद उसकी बात मानी जाती। लेकिन सिर्फ सीटों पर लड़ने का ऐलान करके क्या वाकई जनता का विश्वास जीता जा सकता है? ये चुनाव बंगाल के भविष्य का है। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग है, 4 मई को नतीजे हैं। कांग्रेस का ये फैसला चौतरफा मुकाबला तो ज़रूर बनाएगा, लेकिन क्या ये विपक्ष की एकता को और कमज़ोर नहीं कर देगा? क्या कांग्रेस सचमुच खुद को पुनर्जीवित कर पाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस का सभी सीटों पर अकेले लड़ना बंगाल में तीसरा विकल्प बनेगा, या ये सिर्फ वोट काटने का खेल है? क्या इंडिया गठबंधन का भविष्य राज्य स्तर पर ऐसे फैसलों से प्रभावित होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।